यहूदा की पत्री अध्याय 1 आयत 12 उसका तीसरा भाग। द एपिसल ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स 12 द थर्ड पॉइंट। मैं वो लाइन आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वे निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। ये पूरा यहूदा की पत्री यहूदा झूठे उपदेश देने वाले लोगों के बारे में लिखता है। और यहाँ पर इन लोगों के बारे में यहूदा कहता है कि ये लोग निर्जल बादल के समान है। मतलब ये बादल कभी बरस कर बारिश नहीं होती। हम इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जब गर्मी बहुत ज्यादा होता है तो कैसे सब कुछ सूखा हो जाता है, सब लोग गर्मी से परेशान हैं। उस समय हम सब यही चाहते हैं कि बारिश हो, क्योंकि बारिश के कारण एक ठंडक फैलता है, गर्मी ठंडा हो जाता है। तो हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि बारिश से गर्म मौसम ठंडा हो जाता है। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि बादल के बारे में बताया है। तो यहूदा कहता है कि ये लोग, ये झूठा शिक्षा देने वाले लोग, इन लोग निर्जल बादल के समान है। मतलब ये लोग कलीसिया को बहुत उम्मीद, बहुत आशा देते हैं, लेकिन कुछ भी आशीष इनके जीवन से नहीं मिलता है। इन लोग निर्जल बादल समान है जो हवा से उड़ जाता है। मतलब लोग उम्मीद के साथ बैठे हैं कि इनके द्वारा प्रभु का काम होगा, इनके द्वारा हमें पवित्र आत्मा की और बातें हम समझ पाएंगे, वचन को और गहराई से हम समझ पाएंगे। लेकिन इन लोग ऐसे बादल है जो कभी बरसकर गिरता नहीं है और ये हवा के साथ उड़ जाता है। मेरे प्रियो, हमें सावधान होना है। हमारा जीवन से दूसरे लोग आशीषित होना है। हम सिर्फ उम्मीद देने वाले लोग नहीं, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसे बोलने वाले लोग नहीं, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा उस जीवन के जल की नदियां बहना है। जैसे वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के द्वारा जीवन की जल की नदियां उनके हृदय से बह निकलेगी। तो आज हमें प्रार्थना करना है कि हम निर्जल बादल के समान ना हो, लेकिन हम वैसे लोग हो जिनके जीवन से जीवन की जल की नदियां बह निकले और बहुत सारे लोग आशीषित होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, जैसा यहूदा कहता है निर्जल बादल के समान, प्रभु हम अपने लाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम इस झुंड में कभी भी शामिल ना हो। हमारे लाइफ से परमेश्वर जीवन की जल की नदियां बहने पाए, हम बहुतों के लिए एक आशीष का कारण हो जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर, सुनने वाले भाई बहनों के अंदर प्रभु सिर्फ उम्मीद नहीं परमेश्वर, लेकिन उस उम्मीद के साथ विश्वास जागने पाए। प्रभु वो लोग आपके और करीब आने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन।